नमस्कार, स्टडी विद प्रवीण चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि आप सभी हमारे चैनल्स के साथ एक अच्छी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, तो आज हम कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं इंग्लिश विषय का, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह मॉडल पेपर आपके सामने है, जो कि 70 नंबर का होगा। यह पूरी तरीके से बोर्ड के पैटर्न पर बनाया हुआ पेपर है। आप इसमें देख सकते हैं टाइम 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ जैसे पहला लिखा हुआ है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऑल द क्वेश्चंस पेपर आर कंपल्सरी, आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह पेपर आपको 2 भागों में बटा हुआ मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्टिंग ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो पेपर होगा वह 20 नंबर का आपसे बहुविकल्पी पूछा जाएगा और आपको एक OMR शीट मिलेगी जिसपे आपको 20 नंबर के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर देने होंगे। अब पार्ट ए की हम बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे कुछ इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और नीचे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे इस पैसेज में लिखा है, दिस इज द ग्रेट लेसन फॉर all of us to learn that all the matters too extreme alike, extreme positive and the extreme negative, always similar. When the vibration are too slow we do not see them or do not see them. When they are rapid, so with the sound. When very low is pitch, do not hear. When high, we not hear it. Like of nature in a different between resistance and non-resistance. One man does not resistance because he is weak, lazy and cannot. The other man knows that the can strike and restable blow if he likes, yet not does not strike but bless his enemies. The weak who show non-resistance is oppressed while the stronger one commits a sin of before. अब इससे पहला प्रश्न पूछा गया है, We are unable to hear a sound of। हम किस प्रकार के साउंड को नहीं सुन सकते हैं। तो आपने पैसेज में देखा है कि अगर आवाज़ जब बहुत धीमी होती है, इट इज़ टू लो, तो हम इसको सुन नहीं सकते। ये पहला उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि द टू एक्सट्रीम आर एलाइक मीन्स। 2 एक्सट्रीम एलाइक का मतलब आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, की चाहे किसी भी परिस्थिति हो हमें एक समान तरीके से परिणाम आना चाहिए। फिर आपसे तीसरा प्रश्न पूछा है, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ स्लो। जैसा कि आप जानते हैं कि स्लो मीन्स धीमा होता है, तो इसका उल्टा आपको बताना है। तो इसका उल्टा आपका हो जाएगा स्ट्राइक। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है चौथा कि आई के बाद ब्लैंक्स लिखा हुआ है देयर विथ माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए तीनों विकल्प सही है, क्योंकि आई विल गो भी हो सकता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगा। आई वेंट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा और आई हैड गॉन यानी कि पास्ट परफेक्ट में। तो आप तीनों विकल्प यहाँ से देख सकते हैं, ये तीनों सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। उसके बाद पांचवा प्रश्न आपसे पूछा है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। यदि आप नई चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप क्या कहे जाएंगे। तो क्यूरियस होता है, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसे मिलाकर आपको एक सही शब्द बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर सातवां प्रश्न आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें से कौन से वर्ड मिसस्पेल्ड हैं। तो आप यहाँ पे देखिए अबाउडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस और एक्विटेंस। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ही जंप्ड। जब कोई ऊपर से नीचे जाता है तो दीवार से कूद रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू। ही जंप्स इनटू द वेल, वह कुएं में कूदा टू सेव द
गर्ल, लड़की को बचाने के लिए। फिर 10वां प्रश्न, रीड द पैसेज, एक पैसेज दिया हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चन। आप ये पोयम पढ़े ही होंगे, आई फिनिश्ड माई पोयम इट वॉज ब्यूटीफुल। कह रहा है कि मैंने अपनी कविता खत्म की पढ़ करके, इट वॉज ब्यूटीफुल, वह क्या थी, सुंदर थी। इट वॉज वन ऑफ ए मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबीज डकलिंग। एक माँ बत्तख थी और पिता स्वान था, हंस था, विथ 3 बेबीज डकलिंग, 3 बच्चों के साथ यह कहानी है। हु वेयर बीटेन टू डेथ बाई फादर, उनको अपने पिता के द्वारा मृत्यु दे दी गई, बिकॉज, क्योंकि, दे क्वाइट टू मच लकीली, क्योंकि वो बहुत झगड़ा करते थे। मिस्टर किसिंग टुक जोक द राइट वे, यहाँ पर मिस्टर किसिंग ने एक अच्छा सा जोक दिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने यह पोएम पढ़ करके बच्चों को क्लास में सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें उन्होंने अपने खुद के विचार दिए। एंड सेवरल अदर्स क्लासेज, और कुछ दूसरे भी विचार दिए। सिंस ही हैव अलॉटेड टू टाल्क हैव नॉट असाइंड माई एक्स्ट्रा होमवर्क, अब इस बार उन्होंने मुझे ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया। अब पहला प्रश्न है, इससे पूछा गया कि इन एनी पोएम डकलिंग एंड स्वान फादर सिंबलाइज, यहाँ पर डकलिंग और स्वान फादर क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं। पहला विकल्प है चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, दूसरा एनी एंड मिस्टर किसिंग, तीसरा एनी एंड नाइबर्स और चौथा क्लास एंड स्कूल्स। तो यह किसे डिफाइन करते हैं, तो यह आपका प्रश्न नंबर बी हो जाएगा, एनी एंड मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मिस्टर किसिंग एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, क्यों। ही हेटेड हर, क्योंकि वह उससे घृणा करते थे। एनी वाज पुअर इन मैथ्स, क्योंकि वह मैथ में कमजोर थी। ही टालकेड टू मच, तो आप जानते हैं कि वह बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। फिर 11वां प्रश्न है, मालदा पास्ट ईयर्स इन जेल, मंडेला जो थे वह कितने वर्षों तक जेल में रहे थे। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि मंडेला कितने वर्षों तक जेल में थे। फिर आपसे 12वां प्रश्न पूछा है, महसीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, जो महसीर है जो कुर्ग में पाया जाता है वो क्या है। तो आप जानते हैं कि यह क्या है, यह आपका है ए लार्ज बैग फिश वाटर कैप्चर, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि द बस कंडक्टर वाज, जो बस का कंडक्टर था वो कैसा था, तो वह एक जॉली फेलो था, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा, हु इज स्पीकर इन द लाइन्स, इस लाइन में एक स्पीकर कौन है। तो यहाँ पर इस लाइन में स्पीकर कौन है, तो अमेंडा इस लाइन में क्या है, स्पीकर है। फिर 15वां आपसे पूछा है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, वह इस तरीके से बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ये सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर 16वां प्रश्न आपसे पूछा है, इट वाज ए टेम्पटेशन टू ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, उसको जरूरत थी क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रिकी जो थी वह रिकवरी कर सके फास्ट, तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरी सिंह थॉट अनिल थॉट हरी सिंह टू, अनिल हरी सिंह को क्या सिखाना चाहता था, तो राइट, ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइड बाय द मदर, जो बुक दी गई थी ब्राइड को उसमें क्या थी, तो उसमें मोनांज के बटरफ्लाइज का जिक्र था, तो द हिस्ट्री ऑफ मोनांज बटरफ्लाई। 19वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मतिल्दा, इसमें कौन सा जो मतिल्दा को डिस्क्राइब करता है। मतिल्दा क्या रिच थी, तो रिच तो थी नहीं, ये बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फैशनेबल, एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास। 20वां प्रश्न, भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, तो आप जानते हैं क्योंकि उसके पिताजी क्या थे, ऐसा करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनको नायब तहसीलदार ने आदेशित किया था। फिर देखिए, अब पार्ट बी का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है साथियों। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद